वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के इस थर्ड एग्जाम्पल में प्रॉब्लम इस तरह से है। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ राज लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2013। बैलेंस शीट दिया हुआ है। एसेट्स में है गुडविल, फ्री होल प्रीमाइसेस, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, ट्रेड रिसेबल, स्टॉक इन ट्रेड, बिल रिसेबल, कैश एट बैंक एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। सो मल्टीपल एसेट्स हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जो है एक तरह का एक्यूमुलेटेड लॉस है। लाइबिलिटीज़ में शेयर कैपिटल है 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ये 30,000 नंबर हमारे काम का है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर 2013 ये दिया हुआ है 65,000 रुपीज़ का। उसके बाद डिबेंचर्स है, ट्रेड पेबल्स है, बिल्स पेबल है, इनकम टैक्स पेबल। इस तरह से 4 लाइबिलिटीज़ हैं। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस वैल्यू है 2,13,000 रुपीज़, ये मेनली हमारे लिए काम की है। तो यहाँ पर अभी आगे उसने एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है, द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन आर गिवन टू यू। द कंपनी प्रॉस्पेक्ट फॉर 2014 इज इक्वली गुड। तो उसका कहना है कि नेक्स्ट ईयर भी अच्छा है कंपनी के लिए। द प्रॉफिट फॉर पास्ट 3 years हैव शोन एन इंक्रीज ऑफ ₹15,000 एनुअली। आज के इस एग्जाम्पल में उसने यहाँ पर प्रॉफिट वैल्यू नहीं दी हुई है 3 साल की। एवरेज निकालने के लिए हमें 3 साल का प्रॉफिट चाहिए, लेकिन उसका कहना है कि कॉन्स्टेंटली 15-15 हज़ार हर साल बढ़ रहा है। अब अगर मैं 13 के प्रॉफिट को लूँ 65,000 रुपीज़ को, तो उसमें 15,000 रुपीज़ लेस करने के बाद उसके पहले का यानी 12 का प्रॉफिट मुझको पता चल जाएगा। क्योंकि 15,000 से अगर 13 में बड़ा है तो 15,000 से कम अगर कर दूं तो 12 का मिल जाएगा। तो ईयर 2012 का जो प्रॉफिट था वो 50,000 रुपीज़ था। और फिर और अगर एक साल और पीछे अगर जाता हूँ तो 11 का अगर मैं प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो 11 का प्रॉफिट 50 से और 15,000 लेस, दैट विल बी 35,000। तो पिछले 3 साल के जो प्रॉफिट वैल्यूज़ हमको लेनी है वो 65, 50 एंड 35, इस तरह से ये 3 साल के प्रॉफिट्स और फिर उसका एवरेज हम निकालेंगे। तो आज के इस एग्जांपल में ये एक इन्फॉर्मेशन जो थी वो बहुत काम की थी। उसके बाद फिर एसेट्स की वैल्यूज इंडिविजुअली कही है उसने। गुडविल इज टेकन एज ₹32,000। द वैल्यू ऑफ फ्री होल प्रीमाइसेस टू बी रेज्ड बाय ₹27,200। नाउ फ्री होल प्रीमाइसेस को बढ़ाना है 27,200 से। तो जो बैलेंस शीट वैल्यू है फ्री होल प्रीमाइसेस की 122,800, उसको 27,200 से इंक्रीज करना है। वेर एज मोटर व्हीकल आर टू बी रिड्यूस्ड बाय 7,900। तो 7,900 रुपीज़ से मोटर व्हीकल को कम करना है। प्लांट एंड मशीनरी वर्थ 20% अबव बुक वैल्यू। तो प्लांट एंड मशीनरी को 20% बढ़ाना है प्लांट एंड मशीनरी में। बुक डेट्स अमाउंटिंग टू ₹4,300, दैट इज बेड डेट्स जो है वो 4,300 रुपीज़ हैं, टोटली बैड एंड हेंस टू बी रिटन ऑफ। तो डेटर्स से ये आज जो टर्मिनोलॉजी डेटर्स के लिए यूज़ की है वो है ट्रेड रिसेबल्स, और क्रेडिटर्स के लिए यूज़ किया है ट्रेड पेबल्स, इस तरह से। तो ये डेटर्स में मेनली 4,300 रुपीज़ लेस करना है। आगे दिया है ऑल द अदर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर वर्थ एट देयर बुक वैल्यूज एंड शोन इन द बैलेंस शीट अबव। तो फिर बाकी बची हुई जो भी दूसरी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है उसकी वैल्यूज एज इट इज़ है। इट इज़ द यूजुअल प्रैक्टिस ऑफ द कंपनी टू ट्रांसफर ₹5,000 एवरी ईयर टू जनरल रिजर्व। अभी यहाँ पर एक सबसे अच्छी चीज़ उसने वैल्यू दे दी है 5,000 रुपीज़, तो डायरेक्ट 5,000 ही लेस करना है मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। एंड सिमिलर कंपनी गिव ए यील्ड ऑफ 10% ऑन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। सो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है NRR जो है वो 10% का है। तो इस तरह से ये एग्जांपल है। प्रॉब्लम के कुछ कंटेंट्स मेनली प्रॉफिट का कैलकुलेशन और वो काफ़ी अच्छा था। अब एग्जांपल इस तरह से है। सो यहाँ पर सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे नेट एसेट मेथड से कैलकुलेशन हम करना है। तो कैलकुलेशन ऑफ टोटल एसेट्स जो है वो मेनली हम कैलकुलेट करेंगे, जिसमें गुडविल है 32,000 रुपीज़ का। फ्री होल प्रीमाइसेस है, ये वैल्यूज़ मैंने ऐड कर कर लेस कर कर नेट वैल्यूज़ में यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। प्लांट एंड मशीनरी 2,16,000 का हो जाएगा। मोटर व्हीकल जो है वो 50,000 का है। ट्रेड रिसेबल्स दैट इज़ डेटर्स है ये 50,000 रुपीज़ के, लेस करने के बाद बेड डेट। बिल्स रिसेबल जो है 6,700 रुपीज़ का है। स्टॉक इन ट्रेड इनमें जिसमें कोई चेंज नहीं थे वो वैल्यूज़ एज इट इज़ ली है। कैश एट बैंक जो है वो 8,700 रुपीज़ का है। तो इस तरह से ये टोटल ऑफ एसेट्स है 5,55,000 रुपीज़ की। इसमें से लेस करना है लाइबिलिटीज़, जिसमें डिबेंचर्स हैं 50,000 का, ट्रेड पेबल्स हैं 45,000 रुपीज़ का, बिल्स पेबल है 30,000 रुपीज़ का, इनकम टैक्स है पेबल दैट इज़ 10,000 रुपीज़ का।
सो ये 1,35,000 रुपीज़ 5,55,000 में से लेस करने के बाद नेट वैल्यू है 4,20,000 रुपीज़। नाउ सेकेंड कैलकुलेशन जो हमको करना है, कैलकुलेशन ऑफ फंड्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। सो टोटल नेट एसेट है 4,20,000, इसमें से लेस करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये नील है। सो नेट वैल्यू विल बी 42,000 रुपीज़, 4,20,000 ही है। तो फंड्स अवेलेबल फॉर इक्विटी जो है वो, इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो 4,20,000 रुपीज़ ही है। नाउ लास्ट कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर, जिसका फॉर्मूला फिक्स है। फंड्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये इसका फॉर्मूला है। सो फंड्स अवेलेबल जो है 4,20,000 रुपीज़ है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी जो है वो 3,000 नंबर्स है। सो 3,000 इक्विटी शेयर्स, ये नंबर्स हैं मेनली। नाउ वैल्यू विल बी 140, इस तरह से ये कैलकुलेशन किया। बी जो पार्ट है इसका, यील्ड मेथड प्रॉफिट बेसिस पर हमको जो कैलकुलेट करना है, फर्स्ट इसमें कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड एवरेज प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट्स कैसे लेने मैंने आपको बताए हैं यहाँ पर कैलकुलेशन में। तो 65, 50 और 35 किस तरह से आया मैंने आपको बताया। 15,000 हर साल के प्रॉफिट से लेस किया, हर साल 15,000 से बढ़ रहा है, तो रिवर्स अगर जाएंगे तो 15,000 एवरी ईयर लेस करेंगे। देन इट विल बी 1,50,000 डिवाइडेड बाय 3। सो ये जो वैल्यू है ये 50,000 रुपीज़ है। तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 3 विल बी 50,000 रुपीज़। ये एवरेज प्रॉफिट हमारा आ गया। नाउ मेंटेनेबल प्रॉफिट मेनली हमको कैलकुलेट करना है, और मेंटेनेबल प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट लेस, आज यहाँ पर वैल्यू दी हुई है डायरेक्ट 5,000 ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, और रिजर्व फंड में ये ट्रांसफ़र है। तो 50,000 एवरेज प्रॉफिट माइनस 5,000 विल बी 45,000 रुपीज़ का ये मेंटेनेबल प्रॉफिट है। नेक्स्ट जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ मेंटेनेबल प्रॉफिट है। सो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ मेंटेनेबल प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है, दैट इज एवरेज प्रॉफिट, दैट इज नथिंग बट मेंटेनेबल प्रॉफिट एक्चुअली, डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय 100 से ये कैलकुलेशन हम करेंगे। सो 45,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10% NRR था, तो ये जो वैल्यू आती है ये 4,50,000 रुपये, ये कैपिटलाइज वैल्यू है। मीन्स 45,000 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न करने के लिए, मेंटेन करने के लिए 4,50,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना होगा। नाउ कैलकुलेशन ऑफ कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ मेंटेनेबल प्रॉफिट, ये लास्ट कैलकुलेशन है हमारा। सो डिवाइडेड बाय नंबर्स से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, यील्ड वैल्यू से शेयर का कैलकुलेशन आ जाएगा। सो 4,50,000 डिवाइडेड बाय 3,000 नंबर ऑफ इक्विटीज़ जो है ये 150 इसका वैल्यू है। नाउ सी जो है ये फेयर वैल्यू मेथड है। सो फेयर वैल्यू में यहाँ पर सबसे पहले जो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एज पर फेयर वैल्यू मेथड मेनली हमको करना है। इसमें फेयर वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर हमको कैलकुलेट करनी है, दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस यील्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 से। तो दोनों का पहले दोनों के कैलकुलेशंस का एवरेज है ये, तो इसकी जो नेट वैल्यू है 140 प्लस 150 डिवाइडेड बाय 2 से नेट वैल्यू इसकी 145 रुपीज़, ये फेयर वैल्यू से कैलकुलेशन किया। तो फेयर वैल्यू मेथड से मेनली हमको शेयर का ये कैलकुलेशन करना था। सो स्टेप्स कांस्टेंट है, फॉर्मूलाज फिक्स है। आई होप आज का ये जो एग्जांपल था आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।